बुद्धे जागरणं स्वप्नासु सुप्तिरिति चोच्यते। मायामात्रमिदं राजनं नानत्वं प्रत्यगात्मनि। परीक्षित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की हैं। अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप नानत्व की प्राप्ति होती है वह केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नानत्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं। ये विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसीलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। अतः ये कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता है। ठीक वैसे जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होती है। हे परीक्षित, सत्यम आवयवा प्रोक्ता सर्वा वैयविनामि विनारथेनं प्रतीयेरनं पटस्येवाङ्गतन्तवः। जगत के व्यवहार में जितने भी पदार्थ अवयवी पदार्थ होते हैं उनके ना होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्र रूप अवयवी के न होने पर भी उसके कारण रूप सूत का अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव में भी इस जगत के कारण रूप अवयवी की स्थिति हो सकती है। परंतु ब्रह्म में ये कार्य कारण भाव भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य विशेष वस्तु है। इस प्रकार का जो भेद दिखाई देता है वह केवल भ्रम है। इसका हेतु ये है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक है। अन्योन्याश्रित विशेष के बिना सामान्य और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण भाव का आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं, इसीलिए भी वह स्वाप्निक भेदभाव के समान सर्वथा अवस्तु है। विकाराख्यायमानो अपि प्रत्यगात्मानमन्तरः नानिरूप्यो असत्तरणोरपि स्याच्चेतितसम् आत्मवत्। इसमें संदेह नहीं कि प्रपंच रूप विकार स्वप्नाविक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी वह अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अणुमात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा के पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो यह भी चिद्रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा, और ऐसी स्थिति में वो आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा, चिद रूप से। परंतु नहीं सत्यस्य नानात्मम् अविद्वानं यदि मन्यते नानात्वं छिद्रयोरयद्वा ज्योतिषोवार्तयोरिवा। इतना तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ सत्य वस्तुओं में नानत्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तुओं में नानत्व स्वीकार करता है तो उसका यह मानना वैसा ही है जैसा महाकाश और घटाकाश का आकाश स्थिति सूर्य और जल में प्रतिबिंब सूर्य का तथा बाह्य वायु और आंतर वायु का भेद माना जाता है। जैसे यथा हिरण्यं बहुधा समीजते नृभिः क्रियाभिरभाव्यवरवत्वरतमसु एवं विचोभिर्भगवान् मदोक्षजो व्याख्यायति लौकिकवैदिकैर्जनैः
जैसे ही व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने को अनेकों रूपों में गढ़ कर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन कुंडल कड़ा आदि अनेकों रूपों में मिलता है, इसी प्रकार व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियातीत आत्मा रूप भगवान का भी अनेकों रूपों में वर्णन होता है। देखो ना, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य ही प्रकाशित है, फिर भी वह सूर्य के ही अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठता है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म से ही प्रकाशित होता है और ब्रह्म के अंश जीव के लिए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। घनो यथार्घ प्रभवो विदीर्यते चक्षुः स्वरूपं रभमेक्षते सदा यदा अहंकार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तन्नुस्मरेत्। जब सूर्य के प्रकट होने वाला बादल तितिर बितिर हो जाता है तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। ठीक वैसे जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाती है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। यदेवमेतेन विवेकेति नामाया अहंकार कारात्मबंधनम्। प्रिय परीक्षित, जब जीव विवेक के खड़क से मायामय अहंकार का बंधन काट देता है तब वह अपने एक रस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया मुक्ति वास्तविक स्थिति ही अत्यांतिक प्रलय कही जाती है। हे शत्रुदमन, तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्म से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं सभी हर समय पैदा होते हैं और मरते हैं। संसार के परिणामी पदार्थ नदी, प्रवाह और दीप, शिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर ये निश्चय होता है कि देह आदि भी काल रूप सोते के वेग से बदलते बदलते जा रहे हैं। इसीलिए क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। जैसे अनादन्तवतारेणं कालेनेश्वरमूर्तिना अवस्थानेव दृश्यन्ते व्यक्तज्योतिषामिव। आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती। वैसे ही भगवान के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता। हे परीक्षित, मैंने तुमसे 4 प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यांतिक प्रलय, वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है। हे कुरुश्रेष्ठ,
विश्वविधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेप से कहा वह सब उन्हीं की लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। संसार सिंधु मतिधोस्तरमुक्ततीर्षोरनान्यप्लवो भगवता पुरुषोत्तमस्या लीला कथा रसनिसेवमन्तरेणा पुंसो भवेदविवद दुःखदवार्दितस्या। जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं, कोई नौका नहीं। ये केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्णद्वैपायन को महाराज उन्हीं बदरी वन विहारी भगवान श्री कृष्णद्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्रीमद् भागवत संहिता का उपदेश किया। हे कुरुश्रेष्ठ, आगे चलकर जब शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संहिता का श्रवण कराएंगे। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। द्वादश स्कंध का 5वां अध्याय। हे परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, अब तुम ये पशुओं की सी अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और सदा पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे। ये बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे देह की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए हो और ना तो आगे पुत्र पौत्रादिकों के शरीर से के रूप में उत्पन्न होगे। अजी, जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। स्वप्ने तथा शिरच्छेदं पंचतत्त्वादात्मना स्वयं यस्मातं पश्यत्य देहस्य तत् आत्मा हजोमरा। स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूँ। मुझे लोग श्मशान में ले जा रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की अवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित है, शुद्ध बुद्ध परम सत्य स्वरूप है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों का ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ आकाश से मिल गया है। वास्तव में वो मिला हुआ था ही,
वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया हो। वास्तव में तो वो ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीत मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया, अविद्या। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपक बना, और वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्माना मन, शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्याध्यास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है। और रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न स्थिति एवं विनष्ट होना पड़ता है। न तत्रात्मा संयोज्यो ज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयो परः आकाश इच्छाधारो ध्रुवो अंतोपमस्ततः। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्वरूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है, जानते हो। हे राजन, एव आत्मान आत्मानस्तम आत्मानेवामृकं प्रभो बुद्ध आमानुमान गर्भिण्या वासुदेवानुचिंतया। तुम अपनी विशुद्ध और विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। लास्ट स्टेज। श्री सुखदेव परमहंस कहते हैं, हे परीक्षित, अंतिम उपदेशों में सबसे अंतिम बार हम आपको बता रहे हैं, देखो, चोदितो विप्रवाक्येनं नात्वं दक्षति तक्षकः मृत्यो नोपदक्षन्ति मृत्यूनां मृत्युजीश्वर। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्रह्मांड के साप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म कर सकता है। अजी, तक्षक की तो बात ही क्या है, स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सके। तुम अहम ब्रह्मा परम ब्रह्म धाम ब्राह्मं परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मान आत्मन्याधाय निष्फले। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। वसंतम तक्षकम पादे लेलिहानो विशानो ना द्रक्षसी शरीरम चा विश्वम चा पृथकात्मनः। उस समय अपनी विषैली जीभ लबलबाता हुआ, अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुख से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या, सारे विश्व को भी अपने से पृथक ना देखोगे। और लास्ट में क्या कहते हैं, एतन्ते कथितं तातं यथात्मा पृष्ठवान् नृपं हरे विश्वात्मन्न चेष्टां किं भूया श्रोतुमिच्छसि। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया।
अब और क्या सुनना चाहते, बोल भक्त वत्सल भगवान